ईरानियन रजीम और जेडी वैंस पहुंचे पाकिस्तान के इस्लामाबाद पीस मीटिंग के लिए। किस चीज़ की पीस मीटिंग हो रही थी? ये हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान और अमेरिका और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो क्या रहा इस पीस मीटिंग का नतीजा और क्या है डिटेल इस पे एनालिसिस। सो जेडी वैंस और ईरानियन रजीम पहुंचे पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात तो ये इन दोनों का पहुंचने का कोई मतलब तुक नहीं था, क्योंकि मेजर जो पार्टी है वो इजराइल है। इजराइल का कोई भी आदमी पाकिस्तान को लेके सीरियस नहीं लेता, इवन पाकिस्तान को नेशन तक नहीं मानते हैं। तो वे लोग तो वहाँ पे पहुँचे नहीं। जिसने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करी है, जो मेन पार्टी है, वो वहाँ पे पहुँचा नहीं। सो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा क्या था? ईरान और यूएस के बीच में अभी पीस डील हो रखी है, पीस डील की कोशिश की जा रही है और 14 दिन के लिए जो वो सीज़ फायर है वो लागू है। तो उसी चीज़ को कम्प्लीटली लागू करने के लिए और सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए ये डील की गई। तो इस डील के अंदर क्या हुआ? 21 घंटे तक मीटिंग चली गई इस्लामाबाद के अंदर। और इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग क्या चली गई? एक तरीके से पाकिस्तान की धोखाधड़ी भी इसके अंदर दिखाई दी। अब धोखाधड़ी किस तरीके से? क्योंकि पाकिस्तान ने जो ईरान अमेरिकन जो है एजेंसीज, उनको बोला था कि हम लेबनान को शामिल नहीं करेंगे, और ईरान को बोला कि पीस डील में हम लेबनान को बुलाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे लेबनान नहीं आया। तो एज अ थर्ड पार्टी लेबनान नहीं आया, तो ईरान वैसे ही उनसे गुस्सा था कि लेबनान क्यों नहीं आया। दूसरी चीज़ थी ये, जो पीस डील का कैंसिल होने का मेन रीज़न था अनरीजनेबल डिमांड ऑफ अमेरिका। अब क्या अनरीजनेबल डिमांड था और क्या क्या पीस मीटिंग के अंदर हुआ, वो डिटेल में बात करते हैं। तो मुद्दा यही था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना और लेबनान का आना। सबसे बड़ी बात तो ईरान गुस्सा में था क्योंकि लेबनान आया नहीं। सेकंड चीज़ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खोला जा रहा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए नहीं खोला जा रहा, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ चुकी है, आपको पता होगा ईरान के अंदर जो उनका मेन लीडर था उनको मार दिया गया। अब उनको मारने के बाद क्या होता है, ईरान के अंदर एक रेगुलेशंस है, अगर उनका मेन लीडर मार दिया जाता है तो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, लाइक उनकी पुलिस, आर्मी या स्टेटली नेवी, जो भी उनकी हेड पार्टीज़ हैं, वो ऑटो मोड पे चली जाती है। ऑटो मोड पे मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन ले सकती हैं, किसी को भी मार सकती है, किसी पे भी अटैक कर सकती हैं। तो उनकी जो नेवी है, उन्होंने ऑटो मोड पे जाके क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर माइनिंग्स को बिछा दिया। अब ईरान के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में माइनिंग्स थी और उन्होंने जो माइनिंग्स को बिछाया उसकी कोई मैपिंग नहीं की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इस वक्त कितने माइनिंग बॉम्ब्स हैं, कितने नहीं है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। ईरान ने इसके ऊपर प्रॉपरली जो बुलेट आउटलेट होता है उसमें बता रखा है कि हमने माइनिंग्स बिछा रखी है, कोई कोशिश ना करे उसको क्रॉस करने की। अगर कोशिश करेगा तो वहीं मारा जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलने वाला है नहीं। सेकंड चीज़ है, अमेरिका की जो डीलिंग की जो मुद्दे थे वो बहुत ख़तरनाक थे। सबसे पहली बात था, अमेरिका ने डिमांड करी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है ईरान के अंदर, उसको कम्प्लीटली बैन किया जाए। अब ईरान कहता है ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर है, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों बैन करें। वो अमेरिका का कहना था न्यूक्लियर प्रोग्राम जो एनर्जी के लिए है उसको भी बंद किया जाए, और क्या नाम है, जो इंस्पेक्शन होगा जो आपके न्यूक्लियर प्लांट का, वो इंटरनेशनल कमेटी करेगी। एक्स्ट्रा जो कंपनीज़ हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो कंट्रीज़ हैं, वो अफेयर करेगी आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, और यूरेनियम इनरिचमेंट उसकी लिमिटेशन की जाए। ईरान ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया, बिल्कुल ही बिल्कुल। उनने कहा कि हमारी ये सोवरेनिटी की बात है, हमारा न्यूक्लियर प्लांट हमारी कंट्री से रिलेटेड है, तो हम एक्सटर्नल पार्टीज़ को क्यों इंटरफेयर होने दें। सेकेंड, अमेरिका ने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान ने कब्जा करके बैठा है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 20% ऑयल एक्सेस है वर्ल्ड का। अब ईरान जो उसको कब्जा करके बैठा है, अमेरिका का कहना है वो पूरा ओपन करे, जबकि ईरान कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरे अंडर आती है, तो इसके पास से जो जाएगा जो नहीं जाएगा वो मेरे अंडर है। अभी बीच में न्यूज़ भी आई थी कि ईरान और अमेरिका चाहता है ईरान और अमेरिका मिलकर वहाँ से टोल वसूले, बट अमेरिका ने इसको मतलब कहते हैं ना खारिज किया। बट हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ईरान चाहता है कि मेरे अंडर में रहे। ईरान को भी पता लग गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पावर क्या है। सेकेंड चीज़ क्या है, अमेरिका से ईरान ने डिमांड करी मेरे ऊपर सैंक्शन और जो उसके फ्रोज़न डॉलर्स हैं वो उसको वापस कर दिया जाए। अमेरिका ने कहा नहीं, हम इसके बारे में सोचेंगे, अभी हम इसके बारे में टॉपिक नहीं करते। सेकंड चीज़ है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है ईरान की मिसाइल्स लिमिटेड हो, उसका एरिया लिमिटेड हो, लेकिन ईरान कहता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मिसाइल्स कितनी कैपेबल होंगी, कितनी नहीं होंगी। सो पीस डील में एक भी डील मानी नहीं गई। जेडी वाइंस का ये कहना था जाते वक्त कि भाई हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं है, ईरान के लिए नुकसान है, और ईरान का कहना था कि जो जितनी भी चीज़ें मांग रहा है अमेरिका वो अनरीजनेबल है। ये तो इन दोनों के बीच की बात हो गई। सेकंड है जो मुद्दा है इजराइल का। अब इजराइल क्या है, देखो, चाहे अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ईरान की रिजीम हो, चाहे जेडी वैंस हो, इन सब का रीजनेबिलिटी कुछ नहीं होती जब तक नेतन्याहू कुछ नहीं कहते। ये वॉर स्टार्ट नेतन्याहू ने की है और ये वॉर का एंड भी नेतन्याहू ही करेंगे। अभी आपको बता दूं, इस डील के बीच में नेतन्याहू अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उस रिप्रेजेंटेशन के बीच में उन्होंने कहा कि जो हमारे मेजर दुश्मन हैं उसके अंदर आता है सीरिया, लिबिया, ईरान, इराक, यमन, ये सब आते हैं।
अच्छा, बाकी सब के लिए उन्होंने कहा उनके अंदर जो ग्रुप एक्टिव है ना वही हमारे दुश्मन है, लेकिन ईरान कंप्लीटली उनका दुश्मन है। उनका कहना है ईरान को हम पूरा डीन्यूक्लियराइज तो कर चुके हैं। जी हाँ, ईरान के जितने भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट हैं वो इजराइल पूरी तरह उड़ा चुका है, सब के सब पे कब्जा कर चुका है। उन्होंने इतनी बमबारी करी है ना, उनका रिकवर होना नामुमकिन करीब है। तो उनका कहना है कि हम इतना तो हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, बट हम अब ईरान की जो रिजीम है उसको भी पूरा ख़त्म करके मानेंगे। उनके अकॉर्डिंग ये वॉर 4 से 6 हफ्ते और चलेगी। तो ये अमेरिका का बात करना, या डोनाल्ड ट्रंप का अड़ना, या ईरान की बातचीत, ये पाकिस्तान का ढोंग डवारा किसी काम का नहीं है। जब तक नेतन्याहू चाहेंगे तब तक ये वॉर चलेगी। और नेतन्याहू का कहना है कि रेडी हो जाओ इस वॉर के लिए, सुपर एक्टिव हो जाओ, फिर से वॉर स्टार्ट होने वाली है। सो ये पीस डील पूरी तरह से फ्लॉप है। पाकिस्तान की दलाली ख़त्म हो चुकी है। जैसे अपने जो हमारे जयशंकर साहब ने कहा था, इस दलाली से कुछ होने वाला नहीं है। वॉर कभी भी एक्सलेट हो चुकी सकती है, सीज फायर कभी भी टूट सकता है। तो ये थी एक ढोंग वाली पीस डील। बाकी अगर मेरी एनालिसिस पसंद आई तो पॉलिटिकल आई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।